बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो खबरें आज की इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को एक अहम शख्स की जानिब से एक अहम जगह से बड़ी ऑफ़र की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस ऑफ़र को भी ठुकरा दिया है। अगर इमरान खान साहब ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते तो इस वक्त जो हर साइड से इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया है, ये तमाम तर मामले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस ऑफ़र को इनकार किया है। ये ऑफ़र क्या थी, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। पीडीएम एक मरतबा फिर से मायूसी के जो साए हैं वो उनके गिर्द घिर चुके हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि शहबाज गिल साहब, जिनको अभी तो जुडिशल करके डयाला जेल भेजा गया है, लेकिन उनसे क्या मनवाने की जो कोशिश थी वो की जा रही थी। ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि उनको जो गिरफ्तार किया गया तो उसका मकसद क्या था और क्या कोशिशें की गई और क्या उनसे मनवाया जा रहा था, और शहबाज गिल ने आगे से किया क्या, और ख़ास तौर पर क्या क्या चीज़ें कहकर उनको मनवाने की कोशिश की गई। ये दोनों खबरें आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को नाजरीन एक ऑफ़र की गई है, और इस ऑफ़र में इमरान खान साहब से ये कहा गया है कि एक तो आपके मसले मसाइल भी इससे हल हो जाएंगे, और जो आपकी नाअहली है, इस वक्त जो आपकी नाअहली का जिक्र किया जा रहा है या हुकूमत जो कोशिशें कर रही है, आपकी नाअहली नहीं होगी। और जो कोई केसेस वगैरह आपके खिलाफ रेफरेंस है ये वो बनाए भी जा रहे हैं, कुछ किया जा रहा है, तो ये सारे का सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। आपके पास ऑफ़र ये है कि आप नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, जब वो वापस आएंगे और उसको ख़त्म किया जाएगा, यानी कि अगर इस तरह लाभ बना दिया जाए मिसाल के तौर पर कि नाअहली सिर्फ 5 साल की होगी तो फिर वो नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या 4 साल की होगी, या वो ये कहते हैं कि नाअहली जो है वो ताहयात नहीं है, तो फिर उस सूरत में उनकी जो वापसी है वो मुमकिन है। तो अगर इस तरह का कुछ होता है, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की जाती है, तो आप इसके ऊपर कोई शोर नहीं करेंगे, कुछ आप जो है एहतजाज नहीं करेंगे। तो अगर आप ये मान जाते हैं तो फिर हम आपकी ये शर्त भी पूरी कर देते हैं। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से क्या किया गया, उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला, और अपने असूलों के ऊपर इमरान खान साहब डटे हुए हैं। हालांकि इस ऑफ़र के बदले इमरान खान साहब ये भी कह सकते थे कि आप ऐसा करें, इलेक्शन की तारीख का अनाउंस कर दें, आप असम्बलियाँ तहलील करें, इलेक्शन अनाउंस कर दें कि इस डेट को इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद बीच में नवाज शरीफ की अगर नाअहली ख़त्म होती है तो ठीक है, वो बेशक आके लड़ें, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो इमरान खान साहब की है, तो फिर उसमें वो खेल सकते थे, नवाज शरीफ साहब को वो हरा भी सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने असूलों को और जो उन्होंने अवाम से वादा किया था वो उसके ऊपर डटे हुए हैं, और उन्होंने इनकार किया कि वो ऐसी कोई भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज़, और ये भी कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप मेरी नाअहली के हवाले से कोई चीज़ करते हैं, कोई रेफरेंस लेकर आते हैं या कोई कदम उठाते हैं, तो मैं हर कानूनी फोरम के ऊपर इस नाअहली के अगेंस्ट लड़ूंगा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम दिया गया, और इस वक्त नाज़रीन मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि जो मायूसी के बादल हैं, मायूसी के जो साए हैं, वो पीडीएम के चारों तरफ इस वक्त छाए हुए हैं, और हर मीटिंग, बल्कि आए दिन लगातार इनकी जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, और उन मीटिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ खान खान और ख़ान का जो जिक्र है कि कैसे इमरान खान को साइडलाइन किया जाए, ये क्योंकि ना ही डरता है ना ही जो है वो ये मानता है, तो इसको किसी तरह से साइडलाइन किया जाए, ये इस वक्त इनकी हालत हो चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, उनके जो अहम रहनुमा भी हैं शहबाज गिल साहब, इसके हवाले से नाज़रीन ये इतलात सामने आई हैं कि इनको ये जो गिरफ़्तार किया गया, अव्वल तो अभी तक यही नहीं मालूम कि जो 2-3 दिन इनको रखा गया, जब से गिरफ़्तार किया गया, इनको रखा कहाँ पे गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इनके ऊपर ये दबाव डाला गया, और इस हवाले से मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें भी देखी गई, और यूँ कह लें कि प्रोपेगेंडा भी किया गया कि शहबाज गिल साहब बोलना शुरू हो चुके हैं, और इमरान खान साहब के अगेंस्ट इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, और ये जो है वो स्क्रिप्टेड एक इनका बयान था, और ये पढ़कर वो बयान बोल रहे थे ARY न्यूज़ के ऊपर। तो बहरहाल इस हवाले से इनको कहा गया कि आप ये चीज़ कह दें कि जो आपने बयान दिया है, एक तो ये पार्टी की पॉलिसी है, और दूसरा ये कि ये बयान फवाद चौधरी ने देना था, लेकिन उसके बाद मुझे कहा गया तो मैंने देना है, और इससे जो इनका असल निशाना था
वो ये था कि ये चीज़ उनसे मनवा के तो अगर पार्टी पॉलिसी का जिक्र हो जाता तो फिर इन्होंने निशाना बनाना था इमरान खान साहब को कि आपकी पार्टी, आपकी ये पॉलिसी है, तो किसी बहाने से उनको गिरफ्तार या उनके ऊपर केसेस, क्योंकि उनको और कुछ नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर डालनी थी। लेकिन जिस अंदाज में एक तो इमरान खान साहब ने जब शहबाज गिल साहब का ये बयान सामने आया और उसके बाद पार्टी ने ओवरऑल इनके बयान से तो अलहदगी की, लेकिन शहबाज गिल साहब का इन्होंने इस तरह साथ दिया कि इससे ज़्यादा सख्त बयानात माजी में मरीम नवाज शरीफ जो है वो देते रहे हैं, तो इस वजह से इनके बयान को भी दरगुजर किया जाए, उसको इतना ज़्यादा गिरफ्तारी जो है वो इनकी की गई है, या तो फिर ऐसे हो कि मरीम नवाज या दीगर की भी गिरफ्तारी हो अगर आपने इनकी गिरफ्तारी की है। फिर ये भी एक चीज़ जो है वो करने की कोशिश की गई कि शहबाज गिल साहब तक ये भी चीज़ें पहुंचाएंगी कि देखें, जब आपको अदालत में पेश किया गया था तो कोई कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बड़ा रहनुमा जो है वो इसके ऊपर आया ही नहीं, और इन्होंने आपसे पार्टी ने जो है वो आपके इस बयान से अलहदगी इख्तियार कर लिया, तो आप तो कैसी पार्टी के साथ हैं। लेकिन नाज़रीन, एक तो ये चीज़ है कि शहबाज गिल साहब ने यहाँ पर वफादारी का सबूत दिया, इन तमाम तर हथकंडों में शहबाज गिल साहब आए नहीं, अपने असाब के ऊपर वो डटे रहे। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो ये चीज़ आ रही है कि कारकुनान नहीं आए या शहबाज गिल साहब के बयान से उन्होंने लातल्की का इजहार किया, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी अपनाई है, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को पार्टी पॉलिसी के तौर पर, वैसे तो है ही नहीं, फ़ौज मुखालिफ तो इनका है ही नहीं, लेकिन स्टिल चूँकि इमरान खान साहब ने खुद ये चीज़ कही है कि फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बड़ा एक संजीदा और ज़बरदस्त फ़ैसला था। और जिस तरह से शहबाज गिल के साथ पार्टी खड़ी भी हुई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है, और इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो अभी नज़र आना शुरू हो गया है कि शहबाज गिल के हवाले से जब तमाम तर चीज़ें सामने आई, तो जो बयानिया बनाया जा रहा था इमरान खान साहब के अगेंस्ट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, वो वंस अगेन 2 दिन के अंदर ही वो जो बयानिया था वो धाबड़दोज़ हो गया। एक और ख़बर नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश हुई है, बल्कि लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब से इमरान खान साहब की ये पॉपुलैरिटी और ख़ास तौर पर जो नाअहल हुए 25 लोग पंजाब असम्बली से, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने के लिए, इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो हैं वो बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि ये फ़ैसला किया गया, बल्कि इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। सोर्सेज ने इतलात दी हैं कि नून लीग के जो कुछ डेड मुकदमात थे और ऐसे मुकदमात जिनमें उनको लग रहा था कि शायद ये मुकदमात अब खुलेंगे ही नहीं और बस काम जो है वो ख़त्म हो गया है, उन मुकदमात को खोला जा रहा है, क्योंकि वैसे तो जो अब इनकी अपनी हुकूमत थी तो ज़ाहिर सी बात है प्रेशर वगैरह डाल के तो उसको आगे नहीं ले जाया गया, लेकिन अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, तो ये सारे जो केसेस हैं एक तो इनको खोला जा रहा है, और दूसरे नंबर पर कुछ अहम पेशरफ्त जो है वो भी हुई है, और जो सानिया मॉडल टाउन था इस पर जो कुछ अहम पेशरफ्त है वो हुई है, और इसमें अगर ये वाला केस हल होता है तो बड़े बड़े जो नाम हैं वो फंसने जा रहे हैं। और इस हवाले से नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से भी बड़ी एक अहम मीटिंग की गई लाहौर के अहम रहनुमाओं से माफ़ कीजिएगा, और इस मीटिंग के अंदर एक तो इमरान खान साहब ने एग्रेसिवली इस हवाले से भी कहा था, और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से स्पेशल जो जिक्र था वो किया गया कि ये जो केस है इतना अरसा हो गया, इस केस को देखा जाए और जल्द जो है वो निपटाया जाए। तो बहरहाल इस वक्त ये जो सारी सिचुएशन है वो चल रही है, इमरान खान साहब स्टिल अपनी जो असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। PDM सर पकड़ चुकी है, और तमाम तर उनके हरबे इस वक्त नाकाम हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब सऊदीया चले गए हैं, और इनके जो दीगर रहनुमा हैं पंजाब के भी, वो आकर बैठ चुके हैं इस्लामाबाद में कि उनकी गिरफ्तारियां ना हों। यहाँ तक कि ग़ालिबन अता तड़र साहब जो थे उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए भी अप्लाई कर दिया कि अगर इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाए तो इनकी हिफाजती ज़मानत ऑलरेडी हो। तो यही चीज़ है कि जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त तो असम्बली के अंदर आके जिस तरह के इशारे अता तड़र साहब की जानिब से किए जा रहे थे, और जो जिस तरीके से 25 मई का जो इनकी जानिब से किया गया, जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए जो घरों पे छापे और गिरफ्तारियां की गई, तो बहरहाल उस वक्त तो ये तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, और अब इन तमाम तर चीज़ों से ये खुद बचते फिर रहे हैं। तो इस वाले से मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।